हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा जैसे कि हम इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व कर रहे हैं जो CGL, CHSL, MTS और CPO एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं। हमने इस सीरीज़ में पहले 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस सीरीज़ का 10th लेक्चर है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जो हमें पहली स्पेलिंग दी गई है वो है कंसेंशियस। कंसेंशियस मतलब क्या होता है? कंसेंशियस मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति। इसके लिए कुछ वर्ड देख लेते हैं। पहला होता है सिंसियर। दूसरा वर्ड देख लेते हैं डेलीजेंट। डेलीजेंट बोलते हैं। दो नए वर्ड सीखते हैं हम। एक इसका है सेड्यूलस। सेड्यूलस सेड्यूलस मतलब ईमानदार व्यक्ति, नैतिक व्यक्ति, है ना। और एक होता है एसिड्यूअस। एसिड्यूअस एसिड्यूअस। नेक्स्ट देखिए मिसचीवियस। इसकी स्पेलिंग तो सही है ना। हम इसको मिसचीवियस जरूर बोलते हैं, बस ये होता है मिसचीवस। हमने पिछली शीट में इसकी स्पेलिंग को अच्छे से देखा है ना। मिसचीवस, यहाँ आई का यूज़ नहीं होगा ना। मिसचीवस के लिए कुछ वर्ड देख लेते हैं। मिसचीवस का मतलब क्या होता है? शरारती व्यक्ति, जो व्यक्ति नॉटी होता है। नॉटी, ये यहाँ तक है नॉटी। और एक क्या देख सकते हैं? मैल एक वर्ड सुने थे हमने, मैल। मैल मतलब बैड, इल, रूट वर्ड ना। तो मैलिशियस, मैलिशियस मैलिशियस। ऑस्टेंशियस के लिए एक वर्ड देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है क्योंकि यहाँ आई का यूज़ हो गया है ना। सेकंड आंसर है ये, देख लेते हैं ऑस्टेंशियस। ऑस्टेंशियस का मतलब होता है दिखावटी, शोवी जो होता है ना। शोवी, जो शो करता है ज़्यादा। एक मिनट, शोवी। और क्या वर्ड देख सकते हैं हम? एक होगा जो प्रिटेंड करेगा, जो चीज़ होगी नहीं उसको प्रिटेंड करेगा, तो उसके लिए कर सकते हैं प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस कर सकते हैं। और क्या होगा? एक होता है गॉडी, बहुत दिखावटी व्यक्ति जो बोलता है ना, भड़कीला, गॉडी। और एक होता है गैरिश, गॉडी गैरिश। फ्लैम्बॉयंट भी बोल सकते हैं, फ्लैम्बॉयंट। एक वर्ड और देख लेते हैं हम लोग जो ऑस्टेंशियस के लिए, फ्लैम्बॉयंट। ये वर्ड आया है प्रीवियस ईयर में, फ्लैम्बॉयंट वर्ड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक से एक करेगा स्पेल करेक्शन। ये डिफ्यूज की स्पेलिंग पूछी है, देखिए। तो आप इसको तो एलिमिनेट कर देंगे आप, जेड वाले को, है ना। आप मोस्टली कंफ्यूज होंगे इसमें, ठीक है। तो जो डिफ्यूज की स्पेलिंग होती है वो होती है DIFFUSE, डिफ्यूज, ठीक है। डबल F यूज होता है, तो मतलब इसकी स्पेलिंग ये सही है, कंफ्यूज नहीं होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का आपको सिनोनिम्स बताना है, तो हम पहले एक्सेप्शनल का मतलब देख लेते हैं ना। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। एक्सेप्शनल मतलब क्या होगा? असाधारण, 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 है ना। या आप बोल सकते हैं अनयूजुअल, अनकॉमन, एबनॉर्मल, इन अ गुड वे, मतलब इन अ गुड वे। तो इसके लिए कुछ वर्ड देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड होगा बिजार। बिजार की स्पेलिंग आई हुई है, इसको कास्ट, है ना। एक होगा अनयूजुअल, अनयूजुअल। एक बोल सकते हैं अनकॉमन, अनकॉमन, अनयूजुअल। और क्या बोल सकते हैं? एबनॉर्मल भी बोल सकते हैं ना। तो देखिए ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, महत्वहीन, मतलब जो नॉर्मल होता है ना, तुच्छ, महत्वहीन। तो ये इसका सिनोनिम्स बताना, तो ट्रिवियल तो होगा नहीं, इमोशनल तो होगा नहीं, टोटल भी नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग होगा ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी असाधारण होता है ना, गुड वे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये अच्छा वर्ड आया था, हम CGL के प्रीवियस 2024 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसमें एक ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप इसको गलत कर देंगे। क्या लिखा है? सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द ING फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। अब यहाँ टेंस का बेसिक है, जिसमें ING फॉर्म यूज़ होते हैं, हम किस में करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में करते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूस में करते हैं, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में करते हैं। जिसमें हमको ING का जो शाब्दिक शाब्दिक अर्थ मिलता है वो मिलता है रहा है, रही, रहा था। अगर पास्ट में बात, ये प्रेजेंट में बात करेंगे तो ये, पास्ट में बात करेंगे तो ये, और रहा होगा अगर फ्यूचर में बात करेंगे तो ये। तो हम जब टेंस करेंगे तो ये जो ING फॉर्म है ये आपकी मेन वर्ब में आनी चाहिए, है ना। देखते हैं। रीडिंग नॉवेल्स
इज़ माई फेवरेट पास टाइम। अब रीडिंग नॉवेल्स क्या है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो जब ये सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, तो ये आंसर कट जाएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग साइंस फिक्शन। अब देखिए फॉन्ड, फॉन्ड वर्ब के रूप में काम कर रहा है, रीडिंग साइंस फिक्शन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आई हो गया सब्जेक्ट, फॉन्ड हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो मतलब ये भी नहीं है। इसको देखते हैं फोर्थ वाले को। द ऑप्टिशियन एडवाइज्ड मी टू यूज रीडिंग ग्लासेस। अब देखिए ऑप्टिशियन हो गया सब्जेक्ट, एडवाइस हो गई वर्ब, और यूज मी हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड हो गया, है ना। तो यहाँ भी रीडिंग ग्लासेस के लिए, रीडिंग ग्लासेस मतलब एक तरीके का सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है ना। थर्ड वाला देखते हैं हम। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, देखिए आई एन जी फॉर्म यूज हो गया यहाँ, मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, रहा आ गया है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। ईजी था, काफ़ी ईजी था, आपको थोड़ा एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे किसी चीज़ में गलत नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये आया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, अच्छे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, खाने के ऊपर है। वन हु ईट्स फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीसीज, इसका सबको पता है कैनिबल होता है, जो सेम अपनी प्रजाति का फ्लैश मांस खाता है, इसको कैनिबल बोलते हैं। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस को क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हु ईट्स बोथ, बोथ क्या क्या, एक प्लांट्स जो कार्निवोरस वाला होता है एंड एनिमल, उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। एक क्या होगा, कार्निवोर होगा, कार्निवोरस, कार्निवोरस। ये क्या होगा, हु ईट्स ओनली प्लांट्स। और क्या हो सकता है, एक होगा जो सिर्फ मछलियाँ खाते हैं ना, उनको बोलते हैं हम, ये अच्छा है, अभी मुझे पढ़ते पढ़ते मिला था तो मैंने बोला आप लोगों को करवा ही देता हूँ, पीसीवोरस। पीसीवोरस मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं, ईट्स ओनली फिशेस, जो सिर्फ फिशेस को खाता है उसको पीसीवोरस बोलते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड आता है गवर्नमेंट, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, वन हु एंजॉय फूड, है ना, जो बहुत फूड को एंजॉय करता है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाता है ना, हु एंजॉयज फूड और टेक प्लेजर ऑफ अ फूड, है ना, सेंसुअल प्लेजर। नेक्स्ट देखते हैं, या मैमल, आपको पता है मैमल नहीं होगा, विगन नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उसके ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। और कुछ छूट रहा है क्या वो रस में, नहीं, हर्बी वॉर छूटेगा, हर्बी वॉर भी एक तरीके का वही प्लांट है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ मैंने शायद गलत करवा दिया है आपको, सॉरी टू से। कार्निवोर का मतलब होता है वन हु फीड्स अदर एनिमल, ठीक है, वन हु फीड्स अदर एनिमल, सॉरी। और जो हर्बीवोर था, हर्बीवोरस, ठीक है, हु ईट्स प्लांट, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम्स बताना है आप लोगों को। द अपीयरेंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनिमल इन जंगल इज डिसेप्टिव, डिसेप्टिव इन नेचर। डिसेप्टिव हमने कर चुके हैं, डिसेप्टिव मतलब होता है धोखा देना या भ्रम 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 पैदा करना, है ना, जो ओझल करता है उसको डिसेप्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एंटोनिम्स बताना है इसका, ठीक है। तो जैसे डिसेप्टिव का कुछ वर्ड्स कर लें हम, जैसे कि इसके कुछ वर्ड्स कर लेते हैं, जैसे कि एक बोलता है फॉक्सी, फॉक्स चालू होती है ना, फॉक्सीली बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, कनिंगली बोल सकते हैं ना, सॉरी, कनिंगली बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं कनिंगली, एक होता है ग्विल, ग्विल मतलब भी धोखा देना होता है ना, तो आप ग्विल फुली बोल सकते हैं, है ना, ग्विल फुली। ये डिसेप्टिव का होता है धोखा देना, तो जो धोखा नहीं देगा वो क्या हुआ, इल्यूजिव भी एक तरीके का धोखा देना ही होता है ना। अगली, गंदा, ब्यूटीफुल, सुंदर। ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन वो होगा जो आपको धोखा नहीं देगा। इसके लिए परस्पिकेशियस आपने करा था ना, मैंने आपको स्टार ला के लिखाया था पिछली क्लास में, परस्पिकेशियस स्पेलिंग देखिएगा ना, परस्पिकेशियस।
इसको भी जो व्यक्ति धोखा देता है उसको पर्स्पिकेशियस बोलते हैं ना, धोखा लिख देता हूँ मैं अच्छे से, जो आपको धोखा दे या चालाकी करे उसको बोलते हैं पर्स्पिकेशियस। ये भी इसी में आएगा, फॉक्सिली, कनिंगली, गुइलफुली, पर्स्पिकेशियस, दैट्स इट, है ना। डिसेप्टिव तो हो गई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्टिव पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस हम अच्छे से करते ही आ रहे हैं, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं। क्या है ये पैसिव वॉइस में बनाना, मतलब एक्टिव में होगा। दीपेश विल सेंड राकेश अवे टू कॉलेज। अब देखिए विल लिखा हुआ है ना, अगर विल एक्टिव वॉइस में होता है तो विल पैसिव वॉइस में विल बी हो जाता है, ठीक है। इतना बस याद रखिएगा, हम एलिमिनेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी सिर्फ बताने के लिए, बाकी तो मैं पूरा ही बताऊंगा आपको। विल हैव लगा है तो उसको काट देंगे, विल भी सही है, विल का वुड नहीं होगा तो ये भी कट जाएगा, और वुड नहीं होगा तो ये भी कट जाएगा। तो आपको ये देखिए ये सही लग रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको सही तरीके से सॉल्व करें तो दीपेश, दीपेश हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। सेंड मेन वर्ब हो गई, और राकेश ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम राकेश से स्टार्ट करते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, तो राकेश, ठीक है। और विल के साथ क्या लगाएंगे, विल बी। सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेंट, राकेश विल बी सेंट। और फिर आप राकेश विल बी सेंट, तो यहाँ आ गया अदर वर्ड, ये वाला है अवे टू कॉलेज फॉर सर्टेन रीज़न, ये वाला आपका पूरा अदर वर्ड है ना, सर्टेन रीज़न, यहाँ तक आपका अदर वर्ड है। और बाय के बाद क्या दीपेश हो जाएगा, दीपेश जो आपका सब्जेक्ट था। ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोगों को वॉइस समझना होगा, वैसे मैं एक क्लास में ही वॉइस ख़त्म कर दूंगा, अपन देखेंगे संडे के दिन अगर एक क्लास मिलती है तो हम वॉइस स्टार्ट करेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बताना है। तो हमें एक पैरा पढ़ता है। द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड बिटवीन द टू विलेजर्स वॉट सेटल्ड ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ टू चीफ्स। अब देखिए अगर आपको फ्यूड का मतलब पता है तो आप डायरेक्ट एंटोनिम्स पढ़ के फ्यूड के बारे में आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप अगर पैरा पढ़ते हैं कि दो विलेजेस के बीच में जो झगड़ा था उसको दो चीफ्स के इंटरवेंशंस के द्वारा सेटल किया गया। तो सेटल क्या किया जाता है, एक नेगेटिव वर्ड, मतलब फ्यूड, झगड़ा। अब देखिए झगड़ा के हम लोगों ने पहले से कुछ वर्ड्स कर रखे हैं, बेलिकोस, बेलिजेरेंट, क्वेरलसम, ट्रैक्यूलेंट, ये सब हमने वर्ड्स कर चुके हैं। जैसे इस झगड़े का मतलब था क्वेरल, एक रूट वर्ड, तो मैं लिखवा ही देता हूँ। इसके आज कुछ नए वर्ड्स करते हैं। अब जैसे कि झगड़े के लिए हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, स्क्वेबल, स्क्वेबल, स्पेलिंग अच्छे से लिख लेते हैं इसकी, स्क्वेबल। स्क्वेबल मतलब ताना तनी होती है ना, ताना कसना, उसको स्क्वेबल बोलते हैं। एक डिफर, डिफर इन ओपिनियन, तो झगड़ा तो हो गई होगा। और एक हो सकता है बिकर, फुसफुसाना, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे कि इसका हमको एंटोनिम्स बताना है, तो जैसे कि हमने ये कहा मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मतलब विनम्रता होता है, हम्बल मतलब विनम्रता होता है, और ह्यूमिलिटी मतलब भी विनम्रता होता है। तो मतलब ये 1, 2 और 3, ये तो एक पर्टिकुलर चीज़ के सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। हारमोनी, हारमोनी मतलब होता है तालमेल, तालमेल बैठना, तो इसका सटीक आंसर होगा हारमोनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरसेक, फॉरसेक का सिनोनिम्स दिया हुआ है ना, सिनोनिम्स। और फॉरसेक मतलब क्या होता है, देखिए जब हम क्विट करते हैं ना, त्याग, परित्याग, त्याग, इसको हम फॉरसेक बोलते हैं। इसके लिए कुछ वर्ड देख लेते हैं। एक होता है अबंडन, अबंडन, एक हो सकता है डजर्ट, डजर्ट, और ये होता है क्विट। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है जिल्ट, जिल्ट, अभी रिसेंट में देखा गया है इसको एग्जाम में, जिल्ट, जिल्ट को अच्छे से लिख लेते हैं, JILT, है ना, जिल्ट। एबंडन, तो एबंडन दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है एबंडन, ठीक है। रिवील करना, उजागर करना, है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ रिवील, ठीक है। क्लच, क्लच मतलब क्या होता है, मजबूती से पकड़ने को क्लच बोलते हैं। गाड़ी वाला क्लच होता है और एक ये वाला क्लच होता है। एसिलरेट, किसी भी चीज़ की गति को तेज करना, बढ़ाना, तो ये भी नहीं होगा। तो अबंडन मतलब त्यागना, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक से, होमोफोन है एक तरीके का, है ना। होमोफोन के बारे में हम कुछ लेक्चर्स में देख चुके हैं। ही डैश हिज बाइक एज फास्ट एज ही कुड टू रीच होम। देखिए उसने क्या किया होगा, बाइक को राइड करते हैं, है ना। राइड की फॉर्म्स लिख लेते हैं, 3 फॉर्म्स। एक होता है रोड, और क्या रिडन होता है, रिडन होता है। रोड कहीं लिखा हुआ, राइट रोड रिडन।
ये वाला रोड नहीं होगा, ये वाला रोड नहीं होगा, रोड तो बिल्कुल नहीं होगा ना, राइट रोड रिटर्न। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब सब्सटीट्यूट बताना है। शिवमणि इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिशियन फॉर द पास्ट 22 ईयर्स। अब देखिए ये टेंस का एरर है, और टेंस का एरर भी बोल सकते हैं, सब्सटीट्यूशन भी बोल सकते हैं ना। टेंस में क्या होता है, जैसे कि हम अगर पढ़ते हैं हम प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, इनके जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं ना, उसमें टाइम इंटरवल का यूज़ होता है। टाइम इंटरवल हम कैसे देखते हैं, अगर वहाँ सिंस लिखा हो या फॉर लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ सिंस फॉर लिखा हो, और टाइम इंटरवल मतलब एक टाइम पीरियड दिया होता है जिसके अंतर्गत काम होता है, ठीक है। तो शिवामणि इज़ वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिशियन, मतलब इलेक्ट्रिशियन के रूप में वो काम कर रहा है, कब से, पास्ट पिछले 22 सालों से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो हैज़ हैव होता है, तो बीन होता है, और आईएनजी फॉर्म होता है। हैड होगा तो बीन होगा, तो आईएनजी फॉर्म होगा। तो हम देख लेते हैं ना, विल हैव भी होता है यहाँ, अगर विल यूज़ कर भी सकते हैं ना। तो देखिए हैड हैड का यूज़ हो गया, बीन का यूज़ होगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं हुआ तो ये कट जाएगा। हैज़ का फॉर्म हो गया, बीन का हो गया, आईएनजी का फॉर्म हो गया, मतलब ये सही होगा। हैव हो गया, बीन हो गया, और आईएनजी हो गया। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, शिवामणि एक सिंगल व्यक्ति है, ठीक है। तो सिंगल व्यक्ति है तो शिवामणि के साथ हैज़ यूज़ होना चाहिए, यहाँ हैव यूज़ हुआ है तो मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। वुड वर्क की तो बात की ही नहीं जा सकती है ना। तो शिवामणि हैज़ बीन वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिशियन फॉर पास्ट 20 ईयर्स। मतलब आपको अगर अच्छे से टेंस आता हो तो बेसिक आपकी नरेशन में 3 मार्क्स आपके पक्के हो सकते हैं। वॉइस तो आपको मैं ऑलमोस्ट करवा ही चुका हूँ, और इसमें टेंस में भी एरर्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ईडीएम दिया हुआ है, ईडीएम यहाँ से, आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी बट व्हेन आई गॉट इन टू ट्रबल, जब मैं दुविधा में फंसी, शी टर्न आउट टू बी एन, मतलब साधना उसकी क्या है, स्टिक मतलब एक दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब वो ट्रबल में आई तो उसने अपना मुंह फेर लिया। ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छे समय में साथ हो और बुरे समय में अपना रंग दिखाए, उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। इसी के बारे में बोला, फेयर वेदर फ्रेंड, ऐसा व्यक्ति जो हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिलाइड इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब डिफ़िकल्टी के समय उसकी फ्रेंडशिप में आप डिपेंडेबल नहीं हो सकते, रिलायबल नहीं हो सकते। इसको हम अनरिलायबल भी बोल सकते हैं ना, अनरिलायबल। कोई और ईडीएम्स तो उसका आंसर ये होता है ना। वाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है, वाइट एलिफेंट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, मतलब जैसे जो वाइट एलिफेंट बोलते हैं, जो होता अमीर है लेकिन उसका रख रखाव में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। एक्सपेंसिव बट यूजलेस भी बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, ठीक है तो एक्सपेंसिव मतलब हम रख रखाव नहीं कर सकते, यूजलेस हमारे काम का ही नहीं है ना। हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत डिफिकल्ट हो समझने पर, या ऐसी चीज़ जिसका सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो, है ना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऐसा बोल सकते हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व अ डिफिकल्ट अपोनेंट, ऐसा बोल सकते हैं ना। ओपन सीक्रेट के लिए कोई परफेक्ट वर्ड ईडीएम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, होगा भी तो काफ़ी इजी होगा। एलिफेंट के लिए कुछ वर्ड होगा क्या, एक होता है द एलिफेंट इन द रूम, ठीक है, एक ईडीएम होता है द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम के लिए क्या बोलते हैं, जैसे कि ऐसी कोई डिस्कशन जो सबको पता हो कि ये लाजमी है लेकिन कोई इसको डिस्कस नहीं करता है ना, या मेजर प्रॉब्लम विच इज़ नॉट डिस्कस्ड इन अ रूम, इसको बोलते हैं। इसके लिए बोल सकते हैं मेजर प्रॉब्लम अवॉइडेड इन, यहाँ लिखेंगे डिस्कशन, मेजर प्रॉब्लम अवॉइडेड इन डिस्कशन, मतलब डिस्कशन के समय उसको जानबूझकर भुला दी जाए, ठीक है। तो वाइट एलिफेंट हो गया, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, फेयर वेदर फ्रेंड्स का आंसर है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या डिफिकल्ट पर्सन टू बीट और टैकल, ठीक है, मुश्किल व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है। हर थिनिंग ग्रे हेयर वॉज हैंगिंग ऑन हर बॉडी फॉरहेड, मतलब सामने उसके बाल लटक रहे हैं, ठीक है। हैंगिंग ऑन
सही वर्ड नहीं है। अब देखिए एक ईडियम होता है जो हम कर रहे हैं, एक होता है फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब। एक फ्रेज होता है उसके बाद वर्ब यूज़ होती है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये पूरे कर लेते हैं। इनका मतलब इसका असली अर्थ होगा स्ट्रैगलिंग ओवर। स्ट्रैगलिंग ओवर ही सही आंसर होगा। स्ट्रैगलिंग ओवर मतलब होता है हैंगिंग इन डिसऑर्डर वे, बोल सकते हैं हैंगिंग, हैंगिंग डिस, सॉरी, अरे यार, वेट 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 वेट, हैंगिंग डिसऑर्डरली, मतलब अगर बाल की बात करें डिसऑर्डरली लटक रहे हैं, ठीक है। फॉलिंग अबाउट का मतलब क्या होगा? फॉलिंग अबाउट, फॉलिंग अबाउट मतलब होता है हंस हंस के गिर जाते हैं ना जब अपन। लाफिंग अनकंट्रोलेबली, लाफिंग, लाफिंग अनकंट्रोलेबली, लाफिंग अनकंट्रोलेबली। अर्जिंग अहेड, अर्जिंग अहेड मतलब आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, शीट इशू कर रही है, ठीक है। और यहाँ क्या दिया हुआ है नेक्स्ट? सिंकिंग फ्रॉम, सिंकिंग मतलब सिंकिंग नीचे होती है ना, तो उसको बोल सकते हैं मूविंग डाउनवर्ड। क्या इशू हो रहा है? मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है? माई फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एट बेड टाइम। अब देखिए यहाँ कुछ वर्ड्स देखिए, एनेक्डोट, सोनेट, फेबल, एलिगोरी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कहानी के प्रकार होते हैं, है ना, कहानी को अलग अलग तरीके से ये व्यक्त करते हैं। इनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस देखे गए हैं। अब एनेक्डोट मतलब क्या होता है? मतलब शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन। इसका मतलब होता है शॉर्ट अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन। तो इसका जो आंसर होगा वही हो, अम्यूजिंग अ ट्रू ट्रू स्टोरी, रियल पर्सन, है ना। सोनेट का मतलब क्या होता है? सोनेट एक प्रकार की पोयम होती है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं अ पोयम दैट हैज 14 लाइन्स, ठीक है, 14 लाइन की एक पोयम होती है। फैबल, फैबल भी एक शॉर्ट स्टोरी होती है लेकिन इसमें एनिमल मेन कैरेक्टर में होता है ना। हम उसको बोल सकते हैं शॉर्ट स्टोरी विथ अ मॉरल। एक मॉरल होता है, एक लेसन होता है ना, और इसमें एनिमल एज एज मेन कैरेक्टर, है ना, एनिमल एज कैरेक्टर। एलिगोरी क्या होती है? एलिगोरी भी एक स्टोरी का प्रकार होती है लेकिन इसमें क्या होता है? हिडन मीनिंग होती है ना। इसको बोल सकते हैं हम स्टोरी विथ हिडन मीनिंग, स्टोरी विथ हिडन मीनिंग, ठीक है। और दो चीज देख लेते हैं। टेल होता है, ठीक है, टेल आपने पढ़ा होगा ना, ड्रैगन टेल्स ने। ये क्या होती है? ये हो सकती है फिक्टिटियस। फिक्टिटियस मतलब क्या होता है? फिक्टिटियस मतलब होता है काल्पनिक, फिक्टिटियस स्टोरीज। और एक और आया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पैरेबल बोलते हैं इसको, पैरेबल, PRABLE, पैरेबल 2025, ये जो अभी रिसेंट में CGL का मेंस हुआ था उसमें आया था पैरेबल, ठीक है। 20 जैन के पेपर में आया था शायद पैरेबल। पैरेबल का मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं स्टोरी टोल्ड बाय जीसस इन बाइबल। क्रिश्चियन से संबंधित होती है स्टोरीज, है ना, पूरी क्रिश्चियनिटी से संबंधित होगी, है ना। स्टोरी टोल्ड बाय जीसस की स्पेलिंग यही होती है ना, जीसस, जीसस इन दी बाइबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी फॉर द राइटिंग, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन है। दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विथ राइटिंग।
but Deepa is also good at catching the ball एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन टाइम। अब देखिए यहाँ बोल रहा है आपको एरर तो है लेकिन प्रिपोजिशन का एरर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो हम पहले प्रिपोजिशन शॉर्ट आउट कर लेते हैं, प्रिपोजिशन कौन सी है। एक हमें मिल रहा है विथ, दूसरा हमें कुछ मिल रहा है, ये तो कंजक्शन हो गया ना, एक होगा एट, और क्या मिल रहा है, इट इन मिल रहा है, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या आपको, टू भी दिख रहा है, ठीक है, कहाँ गया, आपको ये टू भी दिख रहा है, ठीक है। दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विथ रनिंग। अब देखिए यहाँ जब एट टीचिंग लिखा हुआ है, ठीक है, जब भी स्किल की बात की जाती है ना तो उसके साथ एट का यूज करते हैं ना, एट रनिंग, एट टीचिंग, एट कैचिंग, एट एनीथिंग। मतलब जब भी हम किसी भी एबिलिटी स्किल की बात करेंगे तो हम उसके सामने एट लगाएंगे। तो विथ का यूज़ नहीं होगा, तो हम यहीं से पहले से ही पकड़ लिया हमने कि विथ नहीं होगा, तो क्या होगा, एट होगा। विथ कहाँ होता है, अब विथ का यूज़ हम हमेशा करते हैं कोई एपरेटस, हथियार का यूज़ करते हैं ना, जैसे कि ही किल्ड समवन विथ नाइफ। नाइफ क्या है, नाइफ एक एपरेटस है, एपरेटस, एपरेटस की स्पेलिंग एपरेटस, एपरेटस है। तो जब भी किसी हथियार का प्रयोग करेंगे तो विथ का यूज़ करेंगे, विथ स्टिक बोलते हैं ना, स्नैक किल्ड विथ स्टिक। और जब भी कोई स्किल का यूज़ करेंगे तो रनिंग का यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के कुछ नरेशन रह गए थे, लास्ट टॉपिक था नरेशन का, जिसमें जो विस्मयादि बोधक कहा जाता है इनको, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को, उनके कुछ रूल्स कर लेते हैं। आपको बेसिक रूल्स नरेशन के पहले ही पता है, अभी हम इसके आगे देखते हैं कि वर्ब किस फॉर्म पे चेंज होगी। तो अभी रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं, ठीक है। तो जहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में हम सैड का यूज़ करते थे, से का यूज़ करते थे, वहाँ हम सैड और से का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेम। एक्सक्लेम अगर से है प्रेजेंट टेंस में तो एक्सक्लेम, और 90% टाइम पास्ट टेंस में होता है, सैड होता है 90% टाइम। तो जब भी सैड होगा तो हम करेंगे एक्सक्लेम्ड। फिर क्या करेंगे, अगर वो खुश है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड हैप्पीली, ठीक है। अगर वो दुखी है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या ग्रीफ, सैडली। दुख सुख के लिए हैप्पी, हैप्पीली और जॉय, सैड के लिए ग्रीफ और सैडली, दैट स्पीच में, ठीक है। कॉमा के बाद दैट का यूज़ यहाँ होगा, बिल्कुल होगा। और क्या हुआ, कभी कभी जब कुछ ज़्यादा हैप्पी होता है तो क्या यूज़ कर लेते हैं हम, वेरी और ग्रेट का यूज़ करते हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ वर्ड्स क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में जाएगा आपको। अब यहाँ एक चीज़ ये देख लेते हैं, अगर ऐसा आया राम सेड हुर्रे, तो हुर्रे किसका वर्ड होगा, जॉय का वर्ड होगा। राम सेड एल एस आई लॉस्ट माई पर्स, एल एस मतलब या ओह मतलब एक तरीके का बोलते हैं ना दुख, रिग्रेट होता है ना, लॉस किसी चीज़ को खोने का दुख, उसको एल एस बोलते हैं। एल एस वर्ड इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। ब्रावो, ब्रावो का यूज़ क्या होता है, एक तरीके का अप्लॉज होता है ना, खुशी, ब्रावो, वॉट अ शॉट, ब्रावो। एक होता है वॉट, सरप्राइज, वॉट, ओह, हाउ, सरप्राइज के लिए यूज़ होगा। पू इसका एक कंटेम्प्ट है, इसका यूज़ कभी हुआ नहीं है तो उसको हम एलिमिनेट करके ही चलते हैं, हमारे पास ही ऊपर के चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, डायरेक्ट का है ना। ही सेड एल एस आई एम अंडन, एल एस मतलब एक तरीके का ग्रीफ हो गया। ही एक्सक्लेम्ड सैडली, है ना, या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ भी बोल सकते हैं, दैट ही वॉज अंडन। एम का किस में चेंज हो गया, वॉज में, है ना। प्रीपोजिशन चेंज किसकी हुई, ही के अकॉर्डिंग, ये चेंज हो गई प्रीपोजिशन, ठीक है, सॉरी प्रीपोजिशन बोलो, प्रोनाउन चेंज हुई, ठीक है। राजू सेड हाउ क्लेवर ही इज, राजू एक्सक्लेम्ड। अब देखिए यहाँ हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि या तो सॉरो है, ग्रीफ है, हैप्पी है, जॉय है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सिर्फ हम क्या कर लेंगे, एक्सक्लेम्ड। क्यों कर लेंगे, क्योंकि हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो राजू एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी क्लेवर, ठीक है, इसका वॉज हुआ। ही सेड ब्रावो वी हैव won द गेम, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे, वी का किस में प्रोनाउन चेंज हो गया, दे, हैव का हैड won द गेम। ही सेड वॉट अ फूल आई एम, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, एक तरीके का दुख ही होगा, कुछ खो गया होगा तो, कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। एम किस में चेंज हुआ, वॉज में। ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये इसके पैटर्न बार बार फॉलो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। गुड बाय, गुड मॉर्निंग के लिए हमने कल बैड का वर्ड देखा था, या एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है तो आप लोग को एक्सक्लेम में नहीं जाना है, ठीक है।
कल बैड देखा था ना, कुछ कुछ भी आप करोगे, गुड नाइट करोगे, गुड मॉर्निंग करोगे, गुड बाय करोगे, एनीथिंग अगर आप बोल रहे हो तो उसके लिए बैड यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ से देखो, दे क्राइड ब्लेस हिज काइंड हार्ट, तो क्या होगा, एक तरीके का ब्लेस किया है, उन्हें ब्लेसिंग की है। दे ब्लेस्ड हिम फॉर हिज काइंड हार्ट, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं। ब्रावो वेल डन, दे क्राइड, तो दे अपलॉड या दे एक्सक्लेम्ड विथ, है ना, ये भी बोल सकते हैं ना, दे एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज बोल सकते हैं, या दे अपलोडेड हिम दैट ही हैड डन वेल, ये भी हो सकता है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, ही सेड टू मी हाउ हैप्पी यू आर, तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट, या यहाँ से अपन एक चीज और कर सकते थे, हाउ ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वॉज वेरी हैप्पी, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो हम एक्सक्लेम्ड विद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही सेड व्हाट अ नाइस थिंग इट इज, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ ये जो है सैड का यूज ना करते हुए ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग। अब देखिए ये अ नाइस थिंग था, आपने वेरी नाइस, मैंने बोलता जब ज़्यादा का यूज़ होगा तो वेरी या मच का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज आपकी क्लास थी, आज हमारे 10 लेक्चर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर PYQs कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस में हम वॉइस करेंगे, 25 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर करेंगे। एडिक्विटी जो हमने देखा है कि एडिक्विटी जो अभी TCS की जगह आई है सेंटर में, उसने पिछले मध्य प्रदेश के और कुछ स्टेट्स के एग्ज़ाम्स ले चुके हैं, तो उसके कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हम पिक करके लेके आएंगे, और हो सकता है कि वो हमें CGL CHSL के अपकमिंग एग्ज़ाम्स में उसे डाले, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। और कल से हम वॉइस के कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। वॉइस ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर चुका है, लेकिन हम उसके भी आगे करेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।